अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट टाइम का जो टॉपिक था उसमें हमने कंपोजिशन, इन्वर्स की कंपोजिशन को फंक्शन की कंपोजिशन के साथ हमने सॉल्व किया था। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आ जाता है डोमेन एंड रेंज। बड़े ऑथर्स की बुक्स पढ़ी होंगी, बड़े जो से वो लेक्चर सुने होंगे, बट क्या है कि हमेशा एक ही पॉइंट रहता है कि व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज। आज हम इसको बड़े ही आसान अल्फाज में करने जाएंगे और इससे हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। बड़ी चीज़ों का हमें पता भी लगेगा जो कि हमें उससे पहले हमें ना तो कभी किसी ने फर्स्ट ईयर में बताया होगा, ना ही उससे पहले किसी प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमें पता होगा। सबसे पहले हम सिंपल में देखते हैं व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर्स। किसी भी फंक्शन के ऊपर आप जितने भी सेट के नंबर्स को अप्लाई करते हो उसमें से जो नंबर उस फंक्शन को डिफ़ाइन करें वो उसकी डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं आप लोगों को सिंपल में कह देता हूँ कि डोमेन क्या होती है कि किसी भी फंक्शन को जो आप इनपुट दोगे और वो इनपुट उसका सॉल्यूशन निकाले, वो उसके सॉल्यूशन को शो करे। जो उसके सॉल्यूशन को शो नहीं करेगा वो उसकी डोमेन के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं व्हाट इज़ रेंज। रेंज क्या होती है? देखो, फंक्शन के अंदर आपको जो इंटीजर्स पुट करने से उसकी पॉसिबल आउटपुट मिलेगी वो उसकी क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। अब जैसा कि इसके लिए मैं एक क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज के, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाहौर बोर्ड में भी अगर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो डोमेन और रेंज का जहाँ पे भी टॉपिक होगा वहाँ से शॉर्ट लाजमी आता है। तो इस शॉर्ट को हम देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, बाद में इसकी इन्वर्स की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सिंपल हम सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। बेटा, अगर हम डोमेन की डेफिनेशन पे चलें तो डोमेन की डेफिनेशन में मैंने कहा पॉसिबल इंटीजर्स। एक पॉसिबल इंटीजर्स का सेट लो तो आपको पता है कि हमारे पास जो पॉसिबल इंटीजर्स का सेट होता है वो हमेशा क्या होता है? एक रियल नंबर का सेट होता है, इसके अलावा और कोई भी सेट नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हम रियल नंबर के सेट को लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है ना, तो मैंने आप लोगों के लिए जो सा है वो रियल नंबर का एक सेट लिख दिया। अब बेटा, यहाँ से आप नंबर्स की कलेक्शन उठाओ। लो जी, मैं सबसे पहले इस फंक्शन को 0 इनपुट देता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट 2। क्या स्क्वायर रूट 2 डिफाइन है? एक रियल है ऑब्वियसली। अगर मैं इसको +1 देता हूँ तो स्क्वायर रूट 3 आएगा, पॉसिबल है। 2 देता हूँ तो स्क्वायर रूट 4 आएगा, और स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या होता है? 2। पॉसिबिलिटी है, सॉल्यूशन है, रियल नंबर में से बिलोंग करता है। आपको पता है ना कि रियल नंबर जो सा होता है वो आपके रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। यानी कि जितने भी आपके रैशनल नंबर होंगे वो भी आपके डिफाइन होते हैं, जितने आपके इरेशनल नंबर होंगे वो भी डिफाइन होते हैं। तो दोनों रैशनल जब मिलेंगे तो वो रियल नंबर बनाएंगे तो वो सारे के सारे डिफाइंड होंगे। अब हम लोग देखें पॉजिटिव इन्फिनिटी टाइम तक हम इसके जितने मर्जी नंबर पुट कर लें हमें इसका आंसर मिलेगा। तो हमने क्या किया कि हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी और इसके आगे ये जो ब्रैकेट मैंने यूज़ किया इसका मैं मतलब बाद में बताऊंगा। अब हम नेगेटिव नंबर की तरफ आते हैं। ले बच्चों, यहाँ पे -1 पुट करें तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट 1 डिफाइंड है। अगर आप -2 पुट करें तो आपको इसका आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट 0। तो स्क्वायर रूट 0 ऑब्वियसली इक्वल टू स्क्वायर रूट 0। बट अगर मैं यहाँ से जाऊँ -3 की तरफ तो मुझे -3 के ऊपर इसकी जो आउटपुट मिलेगी वो स्क्वायर रूट -1 मिलेगी। बट स्क्वायर रूट -1 तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये चीज़ डिफाइन में तो नहीं आती। तो इसका मतलब है कि 2 के ऊपर हम लोग इसका क्या लगा देंगे? एक फुल स्टॉप लगा देंगे। हम कहेंगे जी कि -2 से आगे हमने मूव नहीं करना। तो इसका मतलब है कि आपका ये फंक्शन -2 तक डिफाइन है और पॉजिटिव नंबर तक चलता जा रहा है। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो मैं इसकी डोमेन क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू, देखें -2 से आगे नहीं जाना ना, तो -2 के ऊपर ये ब्रैकेट लगा दो, इसका मतलब होता है क्लोज्ड। और कहाँ तक ये जाएगा? पॉजिटिव टाइम जितनी मर्जी, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसके आगे ये ब्रैकेट लगा दो, इसका मतलब क्या होता है? ओपन। यानी कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ओपन है। यानी कि जितना मर्जी नंबर पुट करो आपको स्क्वायर रूट के अंदर पुट किया जाने वाला जो एक्स है उसकी आउटपुट लाजमी प्रोवाइड करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। नेक्स्ट, अब हम इसकी रेंज की तरफ चलते हैं। अब बच्चों इसकी रेंज क्या होगी? सिंपल, देखें, आपने यहाँ से
-2 से स्टार्ट किया पुट करना और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए। अब -2 से पॉजिटिव के दरमियान में देखो कि इसका रिज़ल्ट लीस्ट कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। आपने 0 पुट किया तो आपका नंबर √2 1 से बड़ा आया, -1 पुट किया तो 1 आया, -2 पुट किया 0 आया। क्या 0 से आगे कोई छोटा नंबर है? नो। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 पे क्लोज़ है। और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कितना होगा? आई डोंट नो। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये क्या है, सिंपल में ओपन है। तो ये आपकी इस फंक्शन की आउटपुट्स आ गई, जिसको आप सिंपल में रेंज कहते हैं। अगर हमें बुक में कहा गया है कि आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इस फंक्शन के इन्वर्स की, तो जब आप फंक्शन की डोमेन को फाइंड कर लो, फंक्शन की रेंज को फाइंड कर लो, तो फंक्शन की जब आप डोमेन लिख रहे होते हो इन्वर्स की, और फंक्शन की जब आप रेंज लिख रहे होते हो तो इन्वर्स की, तो उसमें आपने एक क्या काम करना है कि पहले फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इन्वर्स की रेंज होगी, और जो पहले फंक्शन की रेंज होगी वो इन्वर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। आई होप कि आपको डोमेन और रेंज का टॉपिक बड़ा ही इजीली अच्छे तरीके से जो सा है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस टॉपिक को बड़े ही जो सा है वो अच्छे वे से किया जाता है, बिकॉज क्योंकि ये टॉपिक बच्चा जब समझ रहा होता है वो कह रहा होता है कि हमें कोई आसानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इसको ज़रा ईजीली वे में आपके सामने किया। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल नहीं बल्कि क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन हमें बुक में से दिया जाता है। और क्वेश्चन हमारे पास है, पार्ट नंबर 2 है इसका, f(x) शुड बी इक्वल टू x-1/x-4। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जब आपको बोर्ड में आएगा तो सबसे पहली बात ये कि आपको इस क्वेश्चन के साथ कौन सा ऐसा डाटा है जो कि बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अब डिवीज़न के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट वे बता दूं। ठीक है, जब एक फंक्शन रैशनल की फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो बेटा हमेशा उसका जो डिनोमिनेटर है वो उसकी डोमेन को शो कर देता है। यानी कि आपके पास x-4 है, देखो यहाँ पे उसने ये हिंट दिया हुआ है। उसने हिंट क्या दिया? उसने कहा कि अगर x को हम इक्वल टू 4 रखेंगे ना, x को इक्वल टू 4 ना रखें तो ये फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4 मीन कि आपका 4 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। कैसे? अगर आप इस फंक्शन में 4 की इनपुट देते हो तो 4-1/4 तो या तो आ जाएगा 3/0, ये तो आ गया इन्फिनिटी, तो इसके ऊपर ये चीज़ डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स या ऑल पॉसिबल इंटीजर्स। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस फंक्शन की डोमेन जानना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको पेपर में नहीं दी जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने नीचे वाले फंक्शन को हमेशा, अगर वो लीनियर है, आपने उसको 0 के इक्वल रखना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। आप जब इस फंक्शन की डोमेन निकालना चाह रहे हैं तो रियल नंबर में से आप इस 4 को माइनस कर दें। इस 4 के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इस फंक्शन को डिफ़ाइन करते होंगे, तो वो उसकी क्या होंगे? डोमेन होंगे। इसके अलावा कोई और नंबर मुझे बताओ जो कि इसको इन्फिनिटी बनाए, कोई नहीं होगा। तो डिवीज़न वाले में रैशनल फंक्शन के अंदर आपको इस चीज़ का ये बेनिफिट है जो कि P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब अगर हम इसकी रेंज देखें, अगर आप इसकी रेंज देखो तो आप अगर x की जगह पे 1 2 अप टू सो ऑन जितने भी पॉजिटिव आपके नंबर्स हैं इनफाइनाइट टाइम तक, अगर आप इन सब को पुट करें, तो मैं 1 पुट करूं तो 1 - 1 0, तो 0 बाय एनीथिंग इज़ 0। मुझे इसका सोल्यूशन 1 पुट करने से 0 मिलेगा। 2 पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा, जब मैं इसके थोड़े से नंबर्स पुट करूँगा ना, तो मुझे यहाँ से 1 सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी कि मुझे 0.5 0.2 रैशनल में मिल जाएंगे। ठीक है, मगर मुझे इस वैल्यू का आंसर 1 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी कि हमें इस फंक्शन से सारी रियल नंबर की आउटपुट मिलेंगी एक्सेप्ट 1। तो ये इसकी क्या आ गई? रेंज आ गई। बट हमने तो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इन्वर्स की, तो इन दैट केस हम इन्वर्स के अंदर क्या करेंगे कि इन्वर्स की रेंज और इन्वर्स की डोमेन क्या होगी? मैंने अभी क्या बताया था कि आप इस फंक्शन, जो पहले फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की बन जाएगी जनाब रेंज, और जो पहले फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की क्या बन जाएगी?
डोमेन बन जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज। इसको हमने बड़े ही अच्छे तरीके से किया, और सिर्फ इस पॉइंट को, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब कोई फंक्शन रैशनल फॉर्म में लिखा जाता है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरो के इक्वल रखें, बिकॉज क्योंकि ये चीज़ आपको पेपर के अंदर गिवन नहीं दी जाएगी। अगर एग्जामिनर इसको गिवन दे देगा तो आपका डोमेन का 1 नंबर बन जाएगा, और 1 नंबर आपने रेंज का निकालना, तो वो तो आप लोग किसी भी तरीके से मैनेज कर लोगे। तो ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।